दिल की नहीं, मेरे रोम रोम में होता है ना, मेरे रग रग में मनीष कश्यप बसे हुए हैं। आप कह लीजिए आतंकवाद से उसका कोई साठ काट तो है नहीं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा है। तो मनीष कश्यप एक चुनाव लड़ गया तो कौन बड़ा गुनाह कर दिया? उसके दादा परदादा, उसके चाचा, उसके भाई ताऊ, अगल बगल के आजू बाजू के लोग माँ भारती की सेवा करते हैं सीमा पर रख के। जिस तरीके से ज्वलंत मुद्दे को मनीष कश्यप उठा करके समाज के सामने, सोसाइटी के सामने प्रोजेक्ट करते थे, ऐसा करना हर पत्रकार के बस की बात नहीं। मनीष कश्यप का ये रेलाई शब्द, इसी को बिहार के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो कहीं ना कहीं बिहार और हिंदुस्तान का लचर सिस्टम के कारण ही रेलाई जैसे शब्द को लोगों ने पसंद किया। इस पर सबको विश्वास करना चाहिए। मनीष कश्यप एक न एक दिन देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे और जेल से रिहा होकर के आएंगे। नमस्कार, मैं गुंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जैसा आप देख सकते हैं, मैं मौजूद हूं अभी एमएस कॉलेज के प्रांगण में, जहां से मनीष कश्यप के लिए समर्थन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मेरे पीछे आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा, जो कि अलग अलग बिहार के अलग अलग जगहों से लोग यहां पर उनके समर्थन में मौजूद हैं, आ चुके हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? तो रक्सौल से आए हुए हैं। रक्सौल से स्पेशली समर्थन यात्रा के लिए आए हैं? नहीं, समर्थन यात्रा के लिए नहीं आए हुए हैं, बस हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और कह ली जाए तो समर्थन की जहाँ तक बात है जी, तो मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स है, अगर मनीष कश्यप के बैकग्राउंड को आप देखिएगा तो डुमरी महानवा एक गांव है पश्चिमी चंपारण जिले का। और हमें तो लगता है कि उतना पिछड़ा हुआ इलाका है, मतलब हिंदुस्तान के धरातल पर कहीं नहीं है। और एक डुमरी महानवा जैसे पिछड़े हुए गांव से, जो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, और उस गांव से निकल करके भारत में अपने आप को एक युवा, एक लड़का भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ को बुलंद करके अपने आप को स्थापित करता है। और जिस तरीके से वह समाज का आवाज़ बनता है, आम पब्लिक का आवाज़ बनता है। और समर्थन की बात जहाँ तक है तो समर्थन हमें क्या, हिंदुस्तान के हर एक आवाम को समर्थन मनीष कश्यप का एनएसए लगना उनके ऊपर, क्या ये मतलब जितना बड़ा उनका, मान लीजिए कि उन्होंने वीडियो शेयर कर दिया, उसके बदले में एनएसए उन पर लगाया जाना कहाँ तक सही है? देखिए, एनएसए लगाना या नहीं लगाना वो अलग की बात है, लेकिन एनएसए मनीष कश्यप पर लगना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मनीष कश्यप चूँकि कोई बड़ा टेररिस्ट तो है नहीं, कोई बड़ा आतंकवादी तो है नहीं, या आप कह लीजिए आतंकवाद से उसका कोई साठ काट तो है नहीं। और उसके ऊपर जो ये एनएसए लगा है, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा है। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मनीष कश्यप की अगर बात कर ली जाए तो मनीष कश्यप, हमने पहले ही आपसे बोला कि डुमरी महानवा जैसा गाँव हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ गांव। और हम आपके जितने भी दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, सबसे कहना चाहेंगे कि एक बार आप लोग मनीष कश्यप के गांव जाइए और उस डुमरी महानवा गांव को देखिए। आप लोग डुमरी महानवा गांव को देखिएगा तो लगेगा कि जब मनीष कश्यप इतना पिछड़ा हुआ इलाका से निकल करके हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित करके लोगों का आवाज़ बनने का काम किया है, तो हम लोग तो उससे डेवलप जगह पर है, उससे विकसित जगह पर है, तो हम लोग मनीष कश्यप क्यों नहीं बन सकते हैं? अभी तक लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वाकई में ये राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है? राजनीति तो शुरू से ही हो रही है। मनीष कश्यप के साथ राजनीति शुरू से हो रही है। और मनीष कश्यप के बारे में हम बता दें, मनीष कश्यप के बारे में बार बार जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि मिलॉर्ड मनीष कश्यप पत्रकार नहीं, मनीष कश्यप एक पॉलिटिशियन है, तो हम ये दर्शकों से पूछना चाह रहे हैं और दर्शकों को बताना भी चाह रहे हैं कि पूछने वाले लोग जो एक एडवोकेट हों या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, वे लोग भी तो पॉलिटिशियन है, वे लोग भी तो राजनीतिज्ञ है। तो जब वे लोग पॉलिटिशियन है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं। विचार दे सकते हैं। तो मनीष कश्यप एक चुनाव लड़ गया तो कौन बड़ा गुनाह कर दिया? पॉलिटिशियन हो गया। तो पॉलिटिशियन, ये देखिए, ये विडम्बना है, समझिए ना, ये विडम्बना है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, भारत के लिए दुर्भाग्य है। आप सोचिए ना, मनीष कश्यप एक गरीब घर का लड़का, और गरीब घर की बात कर ली जाए तो उसका पूरा फैमिली, उसके दादा परदादा, उसके चाचा, उसके भाई ताऊ, अगल बगल के आजू बाजू के लोग माँ भारती की सेवा करते हैं सीमा पर रख के। खुद उसके दादाजी माँ भारती की सेवा किए हैं, उसके पिताजी माँ भारती की सेवा किए हैं। और उस घर से एक लड़का निकल करके देश की सेवा करता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने आवाज़ को बुलंद करता है। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ को बुलंद करना भारत के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उन लोगों को रास नहीं आया। और नतीजन आज मनीष कश्यप मदुरई जेल में हैं।
उनको वापस बिहार तक आने नहीं दिया जा रहा है, अपनी धरती पे आने नहीं दिया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये बातें जब आप सुनते हैं। बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें ये हिंदुस्तान में न्यायपालिका को सर्वोपरि माना गया है। तो हम आपके दर्शकों से और ख़ास करके हिंदुस्तानियों से और मनीष कश्यप के जो फॉलोअर्स हैं, मनीष कश्यप के जो फैन हैं, उन लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग कहीं भी उदंड और किसी प्रकार का उदंड काम न करें मनीष कश्यप के लिए। भारतीय न्याय प्रणाली पर आप लोग विश्वास रखें। भारत का जो न्याय प्रणाली है वह सर्वोपरि है और इस पर सबको विश्वास करना चाहिए। मनीष कश्यप एक न एक दिन देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे और जेल से रिहा होकर के आएंगे और बिल्कुल बेगुनाह साबित होकर के आएंगे। अंत में जो लोग आपको देख रहे हैं, समर्थन यात्रा में कैसे उनको जुड़ना चाहिए, क्या उनको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, क्या आपकी तरफ से अपील होगा? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें समर्थन की बात जहाँ तक है तो हमने आपको बोला कि डुमरी महानवा गांव का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। पता नहीं आप कभी डुमरी महानवा में गई है कि नहीं? जरूर जाऊंगी, आपके बोलने के बाद मैं जरूर एक बार कोशिश करूंगी। गांव जाकर के आप देखिए, मनीष कश्यप बार बार कहते हैं कि हम उस धरती से निकल करके आए हैं, उस जगह से निकल करके आए हैं जो साल में तकरीबन 6 से 7 महीना पानी से भरा हुआ रहता है। वो वाकई में भरा हुआ रहता है। आप जाकर के डुमरी महानवा गाँव में जाकर के देखिए, इतना इंटीरियर एरिया, इतना पिछड़ा हुआ एरिया, और उस गाँव से निकल करके एक युवा, एक माँ भारती के सपूत का सपूत, उसके मनीष कश्यप के पिता माँ भारती की सेवा करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि माँ भारती के सपूत, माँ भारती के सपूत के सपूत डुमरी महानवा गांव से निकल करके हिंदुस्तान के राजनीति के भी हम चर्चा कर रहे हैं। चूँकि जब उसको जी चूँकि उसको जब लोग पॉलिटिशियन मान रहे हैं तो हम उसको भी पॉलिटिशियन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक पत्रकार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं जो आज के डेट में राजनीति में है, अच्छे अच्छे पद पर हैं, तो उसको पॉलिटिशियन भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को हिंदुस्तान के राजनीति में, पत्रकारिता में, हिंदुस्तान के लोगों के दिल दिमाग में स्थापित करता है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की जो स्टोरी है, कहानी है, दिलचस्प है। और आपके दिल के अंदर तक बैठे हुए मनीष कश्यप, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, दिल की नहीं, मेरे रोम रोम में होता है ना, मेरे रग रग में मनीष कश्यप बसे हुए हैं। इतना प्रभावित है आप उनसे? अरे मत देखिए, मनीष कश्यप की कुछ एक्टिविटी, मनीष कश्यप की कुछ कार्यशैली जो थी, उनके कार्यशैली के कुछ कार्यशैली के आलोचक हम भी हैं, हम भी उनके कुछ आलोचक थे, लेकिन उनके हर कार्यों के आलोचक नहीं, उनके हर कार्यों के विरोधी नहीं। जिस तरीके से मनीष कश्यप ज्वलंत मुद्दों को, और होता है ना कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, जिस तरीके से ज्वलंत मुद्दे को मनीष कश्यप उठा करके समाज के सामने, सोसाइटी के सामने प्रोजेक्ट करते थे, ऐसा करना हर पत्रकार के बस की बात नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आलोचक भी थे और साथ में समर्थक भी हैं सेम समय में। हो सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे कि मनीष कश्यप के बारे में बता दें, मनीष कश्यप का जो कुछ शब्द, एक शब्द है काफ़ी चर्चित है, रिलाई शब्द, तो इसके हम आलोचक है। एक पत्रकार के मुँह से रिलाई जैसे शब्द का उपयोग करना और मुंह से निकालना, ये शोभा नहीं देता है। हालांकि देखिए, परिस्थिति जो है ना, परिस्थिति के अनुसार इंसान के मुंह से कभी कभी कुछ शब्द भी निकल जाता है, और स्वभाव में नहीं बैठाना चाहिए। और मनीष कश्यप का ये रिलाई शब्द, इसी को बिहार के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। क्योंकि कारण है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है अंजलि, इसके पीछे रीजन है कि बिहार का और ख़ास करके हिंदुस्तान का जो लचर सिस्टम व्यवस्था है, अगर हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान का, बिहार का लचर जो सिस्टम व्यवस्था, अगर इसकी स्थिति दयनीय नहीं होती, अगर सिस्टम अगर लचर नहीं होता, तो रिलाई जैसे शब्द को बिहार का आवाम पसंद नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बिहार और हिंदुस्तान का लचर सिस्टम के कारण ही रिलाई जैसे शब्द को लोगों ने पसंद किया। चलिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम बहुत सारे लोग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छे से मनीष कश्यप के समर्थन में बोला और ये भी कहा कि उनकी आलोचना भी वो करते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इन्हें पसंद है जो कि मनीष कश्यप ही कर सकता था। एक दमदार पत्रकारिता जो है वो उसके नस नस में बसी हुई थी, और उसी तरीके से नहीं अंजलि, देखिए हमारे जैसे बहुत ऐसे युवा हैं जिनके रोम रोम में रग रग होता है ना, कि जो खून का कातरा जिसको रग रग बोला जाता है, हमारे जैसे बहुत ऐसे हिंदुस्तानी लोग हैं, बहुत ऐसे युवा लोग हैं जिनके रग रग में मनीष कश्यप बसते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, अरे मनीष कश्यप के पत्रकारिता को कौन पसंद नहीं करता है? मनीष कश्यप के देखिए, हमने आपसे 2 बातों का जिक्र किया, हम उनके आलोचक भी हैं, समर्थक भी हैं। आलोचक जो गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके मुंह से जो कहीं कहीं रिलाई जैसे शब्द निकल जाता है, हम उसके आलोचक हैं, उसके प्रशंसक नहीं है। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं,
जिन मुद्दे को बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले नहीं उठाते हैं, उन मुद्दे को छोटे छोटे यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे पत्रकार लोग उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके तो कायल हम हैं और हमारे जैसे अनेकों लोग हैं उसके कायल। चलिए, बाकी आप क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप के समर्थन में, या फिर आप क्या कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी और भी हम जो अपडेट है वो देते रहेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आप तक सारी बातें पहुँचाते रहेंगे, किस तरीके से ये जो समर्थन यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और किस तरीके से इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है।